हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एसएससी एमटीएस का एग्जाम थर्ड शिफ्ट से स्टार्ट हुआ और खासकर वो बच्चे जिन्होंने अब एग्जाम देना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है कि यहां पर आपने देखा कि 2 सेशन है। देखिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि 2 सेशन होते हैं, पहले में मैथ्स और रीजनिंग, और ये दोनों इस सेशन का मतलब यहां पर नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको ये केवल क्वालिफाई करना होता है। इसीलिए बच्चे यहां पर जो क्या होते हैं ट्रिक भी यूज कर देते हैं, तुक्का लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई बार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्वालिफाई नहीं होता बच्चों को, जबकि ये मार्क्स सेशन 2 में मार्क्स अच्छे हो जाते हैं, जबकि ये क्वालिफाई नहीं होता। इसलिए आपको ये भी बहुत ध्यान से समझ के करना है। ऐसा नहीं है कि यहां पर इसको केवल मिला तो इसके सारे के सारे आपने ट्रिक कर दी, क्योंकि मेरिट किससे बनती है? केवल सेशन 2 से, जिसमें इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जीके के, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्लियर? अब ये पेपर है तो इसके बेसिस पर कहीं ना कहीं बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर मैथ की बात करूं, आज के पेपर में मैथ्स के लगभग मैथ इजी था, इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इस टाइप के क्वेश्चन आए, और मैथ में इतनी दिक्कत भी नहीं थी। जबकि रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ये वही क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी जो लेवल जैसे जैसे छोटा होता जाता है उसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे यहां पर सीजीएल में देखा आपने, सीएचएसएल, सीपीओ, अब ये कहीं ना कहीं एमटीएस। और अब इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड सेशन, उसमें क्योंकि आप बच्चों के कितने मार्क्स, मतलब किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। देखिए, अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में डांस, म्यूजिक, स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आए हैं पॉलिटिकल साइंस से, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन भी हैं। तो ये जो मिला के अगर मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है जीके बच्चों को नहीं आ पाती, चाहे कितनी आप पढ़ ले, फिर भी मॉडरेट ही जीके आ रही है। भाई जीके इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, बट कहीं ना कहीं 10th लेवल को देखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्ड लेवल की है, 10th लेवल का, क्योंकि बच्चों ने यहां पर 10th लेवल की तैयारी नहीं की। यहां पर बच्चों ने किसकी तैयारी की है? सीएचएसएल की तैयारी की है, एमटीएस की तैयारी की है, सीपीओ की तैयारी की है, और कुछ बच्चे क्या होंगे जो सीजीएल के भी बच्चे होंगे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं एसएससी की पकड़ना है कि एसएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछती है। तो यहां पर जिन बच्चों ने सीजीएल, सीपीओ की तैयारी की है उनके लिए तो एमटीएस ज्यादा इतना हार्ड नहीं होगा, वो अच्छे स्कोर कर लेंगे। और कुछ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे जो पहली बार पेपर नहीं दे रहे, उनको भी पता है कि किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो लगभग अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके मॉडरेट से हार्ड लेवल की तरफ ही, मतलब मॉडरेट ही माने ज्यादातर। और इंग्लिश में वही एक्टिव पैसिव के 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वैकअप में काफी ठीक ठाक है, जिसमें सिनोनियम, एंटोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये पूछे जा रहे हैं। लगभग 25 में से आप ये मान सकते हैं कि जैसे इंग्लिश में 3-3 एक्टिव पैसिव नरेशन पूछी जाए तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन यही हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये वो बच्चे यहाँ पर अच्छे मार्क्स ले पा रहे होंगे जिन्होंने सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, मतलब जो लगातार पढ़ रहे हैं अभी, उनका एम केवल सीजीएल या सीएचएसएल ही है, सीपीओ है, इसीलिए उनके अच्छे मार्क्स है। और आप ये हर बार देखेंगे कि जो आपका जो पेपर है एमटीएस का, जब उसका रिजल्ट आता है तो ज़्यादातर कैंडिडेट वो होते हैं जो या तो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे या सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी। स्पेशल एमटीएस की तैयारी कोई नहीं करता पाया, क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि एक ही चांस मिलेगा, और फिर अगर वो निकल जाता है तो पूरे साल फिर क्या। इसीलिए बच्चे लगातार तैयारी करते हैं कि एसएससी की एक जॉब तो पकड़ में आए, उसके बाद दूसरी जॉब को देखेंगे। तो अगर मैं यहां पर, क्योंकि सेशन 1 क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सेशन 1 में बच्चों ने कहीं ना कहीं अच्छे स्कोर किए हैं, वो लगभग 90 के आसपास भी चले गए, 78। कुछ बच्चों के देखें, मैंने अगर मैं पर्सनली बात करूं तो कुछ बच्चे 78, 88 भी बता रहे हैं, पर आप ये मान सकते हैं कि लगभग इतने, क्योंकि नेगेटिव है नहीं, तो 90 तो नहीं, पर 74, 75 के आसपास बच्चों के एवरेज स्कोर है।
क्योंकि उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि वो केवल क्वालिफाई है, 90 नहीं, वही क्वालिफाई है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं सेशन 2 में, अब यहां पर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है 1/3, और आपके पास इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन कितने हैं, 25 क्वेश्चन है। तो आपको कहीं ना कहीं इन 25 में से बहुत ध्यान से करके कराने हैं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन गलत तो 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे और मेरिट नीचे बनेगी। तो इसलिए लगभग यहाँ पर 40 के आसपास अटेम्प्ट हुए हैं, लगभग एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं मैं 40 के आसपास, 38 से 40 आपके एवरेज अटेम्प्ट है सेकेंड सेशन में। फर्स्ट सेशन में लगभग 70 से 74 के आसपास आपका फर्स्ट सेक्शन, उसमें 70 से 74 के आसपास अटेम्प्ट है। अभी ये खासकर जिन बच्चों का पेपर अब बाद में है उनके लिए जीके का बहुत ध्यान से समझ के, और जीके लगभग 2024 और 2025 तक भी आ रही है, और खासकर करंट अफेयर्स। तो ये चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समझे, खासकर पर्सनैलिटीज, जैसे अभी जो एग्जाम में आया लगभग सचिन तेंदुलकर टाइप में, आप स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, इन सब में जो प्रमुख हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप जरूर जीके को अच्छे ढंग से एक बार करके जाएं।